इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सालय परिसर में आज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोसाइंटिस्टिक्स 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें डेंटल के विद्यार्थियों के शोध को लेकर रिसर्च संबंधित बिंदुओं पर विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से मजबूत करने पर अपने अनुभव साझा किए गए। दंत चिकित्सालय महाविद्यालय में 3 दिन की कार्यशाला में भोपाल एम्स से डॉक्टर पंकज गोयल विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं अन्य के साथ ही पीजी व अन्य विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वहीं बायोस्टैटिस्टिक्स वर्कशॉप में दंत चिकित्सा से जुड़े कई डॉक्टर कार्यक्रम में मौजूद रहे और अपने अनुभव साझा किए। 3 days, especially my thanks to all the participants who have come here to join this workshop. I welcome all the speakers present here, ex-principal Dr. Deshraj Jain and observer Dr. Pallav Patni who are present here, and all the faculties who have come all the way from different cities, students, all the gathering. Today is a very important day for all of us because research is the very important topic for any institute. The workshop on research methodology and biostatistics, a very important topic for all of us. In clinical research and evidence-based research, today we will be covering this topic. The need for knowing biostatistics and research methodology is in शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 3 दिन की एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें कि भोपाल एम्स से हमने डॉक्टर गोयल को बुलाया और डॉक्टर मजूमदार को बुलाया है, जो कि एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस पे प्रकाश डालेंगे। साथ ही एक्रोपोलिस से जुड़ी कामाकोटी मैडम आएंगी अपनी टीम के साथ, 4-5 प्रोफेसर्स की टीम के साथ, जो कि बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोलॉजी पे बायोस्टैटिस्टिक्स पे प्रकाश डालेंगे। और इस कार्यक्रम में सारे पीजीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ फैकल्टीज हैं, बाहर से भी कुछ फैकल्टी आए हैं जबलपुर से। और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर संजय दीक्षित, जो कि डीन है मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर देशराज जैन पूर्व प्राचार्य हैं। और साथ ही आज 2 एलुमनाई मेंबर्स हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर वीके सिंह और डॉक्टर बिंजू, जो कि बनारस और जयपुर से आए हैं। और इस कार्यशाला के माध्यम से हम सारे पीजीज को, फैकल्टीज को एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री क्या होती है, किस तरह से हमारा प्रकाशन का स्तर, रिसर्च का स्तर बढ़ा सकें, अच्छा कर सकें, क्वालिटी रिजल्ट दे सकें और अच्छी से अच्छी जर्नल में प्रकाशित हो सके ये रिसर्च, इसके ऊपर पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि कॉलेज का नाम रोशन हो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में के लिए एक वर्कशॉप डेंटल कॉलेज ने की है। बड़ा इनोवेटिव और सराहनीय वर्क है, जिससे बच्चे जो पीजी हैं वो ओरिएंट हो रिसर्च कैसे की जाए। और रिसर्च टेक्निकल और टीचिंग इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज। तो मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ डेंटल कॉलेज को फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप। कितने दिनों का प्रोग्राम? ये 3 दिन का प्रोग्राम है। सर, मुख्य अतिथि कहाँ से आए हैं? ये सब डिटेल आपको मैडम बता देंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को, खास करके डॉक्टर संध्या जैन मैडम को और डॉक्टर वृंदा सक्सेना मैडम को, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर भारत के अंदर अपने आप में एक सबसे पुराना दंत चिकित्सा संस्थान है और इसकी एक विशेष महत्व है, खास करके क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया में एकमात्र गवर्नमेंट शासित डेंटल कॉलेज है। यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीएस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज के समय में रिसर्च जिसके ऊपर की पूरे विश्व में और ख़ास करके भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि इसका फ्यूचर में आने वाले वर्षों के अंदर नॉलेज जिसे कहते हैं वो ही शक्ति है, नॉलेज इज स्ट्रेंथ। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो हमारी भावी जो पीढ़ी जो आ रही है जनरेशन,
उन सभी को रिसर्च मेथड्स के बारे में इस तरीके की एक वर्कशॉप के माध्यम से एक ही जगह पर अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला करके समझाना बताना एक बहुत सफल मैं समझता हूँ प्रयास है, और ये सभी जगह और भी होना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है तो ये अपने आप में एक शुरुआत यहाँ से हो रही है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ आने वाले सालों में ये एक रेगुलर फीचर बने और भी जगह मध्य प्रदेश में और बाकी देश के अंदर इस तरीके के वर्कशॉप्स जो हैं वो होनी चाहिए। मैं डॉक्टर कुलदीप मेरे साथ खड़े हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें बहुत इन्होंने विशेष भूमिका निभाई है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं दंत चिकित्सा के यहाँ पर हमारी जो 9 अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं दंत चिकित्सा की, उन सभी स्पेशलिटीज़ के यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, फैकल्टी आई है, जो ये बतलाती है कि जो यूनिटी ऑफ थॉट है कि हाँ शोध चाहिए और सभी फील्ड्स में चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वरना अक्सर हम लोग शोध को समझते हैं कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस से भिन्न है। हम ये सोचते हैं कि शोध जो है वो बेसिक साइंसेस का काम है, हमें सोचते हैं कि शोध शायद विदेशों में होता है। तो ये जो सोच है, ये जो बदल रही है, ये सबसे अपने आप में मैं समझता हूँ प्रभावी चीज़ है, जिससे मैं बहुत यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और आज सुबह जो हमारा सेशन हुआ है सभी ने बहुत उसको तकरीबन 50 के आसपास डेलीगेट रजिस्टर हुए हैं इस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रयोगशाला में, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। तो मेरी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे प्रयास होते रहें।